अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो कि आपने मेरा पहला लेक्चर उसको देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने लर्न किए होंगे। तो उसी सिलसिले में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है अज्जाए कलाम, यानी जो हम गुफ्तगू करते हैं, जो चीज़ें लिखते हैं, उनके पार्ट्स। जैसा कि हमारी ज़िंदगी में आप देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। किसी बिल्डिंग को हम हॉस्पिटल का नाम दे देते हैं, किसी को स्कूल का नाम दे देते हैं, किसी को कॉलेज का नाम दे देते हैं, किसी को घर कह देते हैं, किसी को मोहल्ला कह देते हैं। इस तरह किसी चीज़ को हम कुर्सी कह देते हैं, किसी को दरवाज़ा कह देते हैं। सिमिलरली अगर हम लैंग्वेज में देखें तो लैंग्वेज में भी हर वर्ड के नेम हैं। ये नहीं है कुछ एक ऐसे ही ब्लाइंडली लिखा हुआ है, हर चीज़ का नेम है, उसकी डायसेक्शन की हुई है कि फ़लाँ लफ्ज़ को ये कहते हैं, फ़लाँ लफ्ज़ को ये कहते हैं। आज हम वो सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक मैं बात आपको बताता चलूँ, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है 9th-10th के लिए। दिस इज़ नॉट लिमिटेड फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये सारी क्लासेस के लिए है। ये 9th-10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, 3rd ईयर 4th ईयर के इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के जो मास्टर ऑफ इंग्लिश करते हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इसकी इम्पॉर्टेंस तब आपको ज़्यादा नज़र आती है जब आप किसी कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं। कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन में जब एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन करता है या आपको कोई ऐसे लिखने के लिए देता है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते हैं, अगर आप इनका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ऐसे इफ़ेक्टिवली नहीं लिखा जाएगा। और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, जब वो एवेल्यूएशन करेगा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक निकलेंगी, पंक्चुएशनल मिस्टेक निकलेंगी, तो आपके मार्क्स लूज़ हो जाएंगे। तो बेटर इज़ कि इससे पहले कि आपके मार्क्स लूज़ हों, इससे पहले कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करें, बेटर इज़ ये आज का लेक्चर इसको रैपिड अटेंशन के साथ सुने एंड लेंड योर ईयर्स टू मी। कभी भी अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना ड्यूरिंग दिस लेक्चर। और लेक्चर से पहले हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि बिप्स के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल स्किल्स ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप लोग अपने आप को नॉलेज वाइज अपडेट करते रहें। तो विदाउट एनी डिले हम अपने लेक्चर पे आते हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम। जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था दैट वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट क्लासेस एंड काइंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर लर्न करेंगे, लेकिन इंग्लिश के, नॉट उर्दू। ओके, मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स के डिफरेंट काइंड्स होती हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम देखें तो इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। पहले वाला क्या है, नाउन। दूसरे वाला क्या है, एडजेक्टिव। Let me pronounce it again. This is adjective, not adjective. So mostly people pronounce it wrongly. They say adjective, but this is adjective. Next we have pronoun, and the 4th one is verb, and the 5th one is adverb. Next is a preposition, and the 7th is conjunction, and the 8th is interjection. लेट मी टेल यू इट्स उर्दू, बट बेटर इज़ अगर आपने इंग्लिश लर्न करनी है तो इंग्लिश टू इंग्लिश आपको लर्न करेंगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मौसर अंदाज से उसको सीखेंगे। लेकिन हमारे सोसाइटी है, हम हर चीज़ की उर्दू को कहते हैं कि इसकी उर्दू में पता होनी चाहिए। सिमिलरली जब हम बोलते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, हम पहले हम एक सेंटेंस की पंजाबी से उर्दू करते हैं, फिर उर्दू से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और फिर हम उस सेंटेंस को आउटपोर करते हैं इंग्लिश में। इट मीन्स that our English is
twice removed from reality. First we translate from Punjabi into Urdu, then from Urdu into English, then we output the sentence. Better is to think in English and speak in English. Think in English and learn in English. And if you have dictionary of your own, I must suggest you कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लें और ऑथेंटिक डिक्शनरी लें, जैसे ऑक्सफोर्ड लर्नर्ड है, इस तरह के कंसाइज ऑक्सफोर्ड लर्नर्ड डिक्शनरी है, ये वाली डिक्शनरीज लें जो कि आपको ना सिर्फ वर्ड्स का नाउन बताएगी, उसकी इटिमोलॉजी बताएगी, उसका यूसेजेस भी बताएगी प्रॉपर. सो बेटर इज़ इंग्लिश टू इंग्लिश चीज़ों को लर्न करें. लेकिन मैं फिर भी आपकी तशनगी को दूर करते हुए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू भी बता देता हूँ. नाउन को उर्दू में कहता है इस्म. अब इस्म का आपको पता होना चाहिए. अगर मैं कहूँगा नाम तो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, पर इस्म है. इस थोड़ा सा स्कील उर्दू में कहते हैं. नेक्स्ट में है एडजेक्टिव. इसमें सिफ्त. सिफ्त का सबको पता है. किसी में सिफ्त जिसको अच्छाई जिसे कहते हैं या बुराई, उसे इसमें सिफ्त कहते हैं. नेक्स्ट भी है परनाउन जिसको इसमें ज़मीर कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव वर्ब जिसको फेल कहते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, फेल ऐसे भी लिखा जाता है, फेल ऐसे भी लिखा जाता है. तो आपको लेक्चर इसलिए दे रहे हैं कि आप फेल ना हो, बल्कि फेल करें, वह काम करें, कुछ डू समथिंग स्पेशल. इस फेल पे नहीं आना, हमने ये वाला फेल करके इस फेल से निकलना है. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. उसके बाद है प्रेपोजिशन, हरूफ जार को कहते हैं. उसके बाद कंजंक्शन है, मजमूए को कहते हैं. इंटरजेक्शन फजाइया और नदाइया है. दिस इज़ नथिंग. मैंने आपको बताया हम इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही हम उसको समझने की कोशिश करें. अब ये स्टूडेंट्स, ये तो हो गई डिटेल, ये तो हो गया उनका एक जस्ट अ प्रेल्यूड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 इन नंबर्स हैं. अब इनकी हम डिटेल में जाते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में बताऊँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो अनफेदमेबल है. एक कैसा अनफेदमेबल सी है जिसकी गहराई का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. सो डोंट से दैट समबडी इज़ परफेक्ट. We are not perfect. Let's see the detail of parts of speech. So first one is noun. अब हम देखते हैं कि नाउन क्या चीज़ है, नाउन की कितनी काइंड्स होती हैं और हर काइंड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और उनको क्या कहते हैं. राइट, लेट्स सी. सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन है, नाउन की तारीफ़ है कि नाउन कहते किसे हैं. इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग. अब इसकी अगर ट्रांसलेट करें उर्दू में, एक जगह, चीज़ या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं. जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन. अब इसकी एग्जांपल्स देखिए. कोई जगह को हमने कहना तो कोलकाता, इट्स न्यू नेम इज़ कोलकाता. प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड कलकत्ता, बट दिस इज़ कोलकाता. सिमिलरली वी हैव लाहौर, इस्लामाबाद, and so on and so forth. Then we have the person, Qaid-e-Azam. Then we have thing, the Holy Quran, right? So this is called noun. I hope so that nothing is ambiguous in the definition of noun and examples. अब dear students, मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, right? कोशिश का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है दैट देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त हर जगह रहती है. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को डिटेल से लर्न करें, स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच को. अब नाउन के आगे काइंड्स हैं. देखें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने ऊपर से लर्न करना शुरू किया है, आगे नाउन्स के आगे काइंड्स हैं. ये ऐसा एक चेन रिएक्शन है जो कि फैलता जाता है. इसे कहते हैं नॉलेज. तो हमने नॉलेज सीखना है और इंटरेस्ट के साथ सीखना है. डोंट थिंक ये कोई ड्राई चीज़ है.
डियर स्टूडेंट्स, ये आपको काम आने वाली है, 9th-10th में भी काम आने वाली है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एंड सो ऑन डिफरेंट क्लासेस में। तो बेटर इज इसको इंटरेस्ट के साथ लर्न करें। अब काइंड्स ऑफ नाउन देखें, नाउन की इकसाम। वी हैव सबसे पहले जो है प्रॉपर नाउन है, जिसको उर्दू में कहते हैं इसमें मार्फा, कॉमन नाउन इसमें नकरा, कलेक्टिव इसमें जमा है, मटीरियल नाउन इसमें मादा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसकी फर्दर हमने इसको डिवाइड कर लिया नाउन की काइंड को, कि नाउन के जो काइंड्स हैं उनकी डिटेल क्या क्या है। उस सिलसिले में सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर नाउन। अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, प्रॉपर इसमें मार्फा यानी कि ख़ास कोई चीज़। इसकी डेफिनेशन देखें, द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास ख़ास जगह है लाहौर, ख़ास बंदा है अल्लामा इकबाल, और ख़ास चीज़ है द होली कुरान। सिमिलरली आप इस दुनिया में देखेंगे, आपके इर्द गिर्द आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल नज़र आएंगी प्रॉपर नाउन की। वो आपने खुद से ढूंढनी है। ये नहीं है कि मैंने ये 3 एग्जांपल दे दिए हैं, दैट इज़ इनफ, नो वे। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कैसी चीज़ें प्रॉपर नाउन हैं, क्या किसी चीज़ का ख़ास नाम है, उसमें आप एक अपने आप को भी नज़र आएंगे कि आप ये ख़ास हैं, आप जैसा भी कोई नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसमें नकरा या आम जो इसम होता है। द नेम ऑफ ए कॉमन प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी आम जगह या चीज़ या शख्स के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी इसमें नकरा कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें। कॉमन प्लेस में क्या है? सिटी। सिटी कोई भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, सिटी कोई भी है। सिटी कसूर हो सकता है, सिटी लाहौर हो सकता है, सिटी फैसलाबाद, इस्लामाबाद, बहुत ज़्यादा सिटी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कसूर, कसूर स्पेसिफिक है। अगर आप कहेंगे सिटी, सिटी कॉमन है। नेक्स्ट वी हैव मैन। मैन कॉमन है। जब आप किसी का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी मैं बाज़ार में एक आदमी से मिला, बाज़ार में बड़े आदमी घूम रहे थे, हमारे स्कूल में बड़े साथीज़ा हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? कॉमन। लेकिन जब आप कहेंगे कि हमारे स्कूल में हमारे केमिस्ट्री के सर गुलाम मुहिउद्दीन साहब, या हमारे बायोलॉजी के सर अस्मिल साहब, या हमारे फिज़िक्स के सर एहसान मिर्ज़ा साहब, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह करके बुक है। जिस बुक तो बहुत ज़्यादा है। जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स अक्सर आपको कहते हैं कि ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलें। किताबें आप कोई भी खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन वो जब वो कहते हैं कि ओपन योर इंग्लिश बुक, तो फिर आप सिर्फ इंग्लिश की किताब खोलते हैं। इट मीन्स इंग्लिश क्या है? प्रॉपर है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? बुक क्या है? कॉमन है। इस तरह करके जब आप अपने घर बैठे हुए हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, बाहर कोई बच्चा आता है या टीचर आता है, आपके टीचर को कहता है कि सर किसी बच्चे को बाहर भेजें, तो उस्ताद आपका किसी भी बच्चे को बाहर भेज देता है। जब बाहर से कोई बच्चा कहता है कि सर मैं असलम से मिलना चाहता हूँ, तो फिर आपकी क्लास में जो असलम होगा सर उसी को भेजेंगे। इट मीन्स असलम क्या है? प्रॉपर है, और बच्चा कोई भी स्टूडेंट वो कॉमन है, राइट। ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं, हम कॉमन को प्रॉपर भी बना देते हैं, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, राइट, जो कि डिटेल में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव इसमें जमा को कहते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें क्या होता है? द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ, और ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं या चीज़ें होती हैं जिनको हम इकट्ठा लेते हैं और उनको एज ए होल हम बोलते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ में, जैसे कि क्राउड हैं। अब डियर स्टूडेंट, क्राउड आपने मैचेस देखे होंगे, क्रिकेट मैचेस। क्रिकेट के तो पाकिस्तानी लवर हैं। उसमें देखें स्टेडियम में कितने लोग बैठे होते हैं, और हम सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्राउड।
हजूम, तमाशाई या स्पेक्टेटर्स। नेक्स्ट में अब क्लास। अब क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली उसे सिंगल बुलाते हैं कि क्लास है। नेक्स्ट में ग्रुप। ग्रुप में 10 का ग्रुप भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव टीम। टीम में भी ऐसा ही है। सिमिलरली क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। सिमिलरली हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। इसे करके हर्ड। हर्ड रेवर्ड को कहते हैं जिसमें मवाशी होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां वगैरह। और ज्यूरी। ज्यूरी जब कोई डिसीजन करने के लिए चीज़ होती है, 3-4 बंदों की या 10 बंदों की एक ज्यूरी बन जाती है, उसको ज्यूरी कहते हैं, राइट। ये था कलेक्टिव नाउन। और आपके इर्द गिर्द देखें बहुत ज़्यादा आपको एग्जांपल मिलेंगे कलेक्टिव नाउन की। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको बड़ी एग्जांपल मिलेंगे कलेक्टिव नाउन की। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की और कलेक्टिव नाउन की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिलेंगी। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इंटरेस्ट से पढ़ें। आप उसमें जो भी आपको कॉमन नाउन की, कलेक्टिव नाउन की या उसमें प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स लगती हैं, उसको हाईलाइट करें और साथ में उसके ऊपर लिख भी दें। नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी। ये किसका नाम होता है आमतौर पर, एक क्वालिटी का, किसी खूबी का। एक्शन किसी काम का। स्टेट किसी हालत का नाम होता है। कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। इसका जिस चीज़ से जिसका उसका होती है, जिसके साथ उसका ताल्लुक़ होता है, उसके साथ उसका कोई लिंक, उसके लहदा है, उससे बिल्कुल लहदा है ये, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, अगर क्वालिटी को देखें तो क्वालिटी में हमारे पास है गुडनेस। अब गुडनेस एक क्वालिटी है डियर स्टूडेंट्स। गुडनेस क्या है, एक क्वालिटी है, अच्छा है। नेक्स्ट में आप काइंडनेस। काइंडनेस क्या है, मेहरबानी है, शफकत है। ब्राइटनेस क्या है, चमकदार होना, रोशनी। नेक्स्ट में हार्डनेस, सख्ती को कहते हैं, राइट। ये तो थी क्वालिटीज़। अब हार्डनेस किसी भी को हो सकती है। इसको देखते हुए आप देखें कितनी क्वालिटीज़ हैं हम में और कितनी क्वालिटीज़ किसी चीज़ में होती है, और सबको किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वी हैव एक्शन। अब एक्शन हमारे डिफरेंट होते हैं। जब हम ज़ोर से हंसते हैं तो लाफ्टर होता है, वो हमारा एक्शन, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट, जब कुछ चोरी करते हैं वो भी एक्शन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मूवमेंट, जब हम कोई हरकत करते हैं, डिफरेंट किस्म की हरकतें करते हैं, हम क्लास में से मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट में हैट्रेड, जब किसी से नफरत की जाती है, ऐसा करके लव है, किसी से प्यार किया जाता है। नेक्स्ट पे अब जजमेंट, किसी को जांचा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट में अब स्टेट, फिर एक स्टेट है, हालत। जैसे हम बचपन में होता है तो कहते हैं चाइल्डहुड है। यूथ, जवानी में। जैसे स्लेवरी, गुलामी को कहते हैं। डेथ, मौत है। पॉवर्टी, गुर्बत है। ये सारी स्टेट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। सिमिलरली आपको अपनी लाइफ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास और भी नाउन की एग्जांपल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है मटीरियल नाउन्स। अभी बी विद बी, नाउन आपके भी जान नहीं छोड़ने वाला। मटीरियल नाउन यानी कि इसमें मादा। इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। सो ऑल द मटीरियल्स एंड द थिंग्स विच आर मेड ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन मटीरियल नाउन्स। इसका मतलब है जितने भी मटीरियल हैं, जैसे हमारे पास मैटर होता है और उनसे बनी हुई चीज़ें, यानी मटीरियल्स और उनसे बनी हुई चीज़ें सारी की सारी मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम देखें तो आयन, आयन एक मटीरियल है जिसको लोहा कहते हैं। आप हैरान होंगे कि मैंने इसे आयन क्यों कहा है। दिस इज़ आयन नॉट आयरन। इसमें आर साइलेंट है। हम लोग इसे आयरन कहते हैं बट आयरन इज़ रॉन्ग। इसलिए कहता हूँ मैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश सीखें आप लोग। अब देखें उर्दू में देखें लिखा होता है अलमद्दा से आयरन लिखा होता है सारा, तो आप उसी को देखते हुए आयरन सीखते हैं हम। लेकिन जब इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे, जब आप सारे के सारे इसके फोनेटिक सिंबल्स देखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आयन है, आयन। ओके,
अब आयन की बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, आयन भी एक मटेरियल नाउन है, और जितनी इसकी चीज़ें बनी हुई है उसके साथ वो भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे हम डोर बनते हैं, ग्रिल बनती हैं, उसके बाद विंडो बनती हैं, अब गर्डर बनते हैं जिसको आप कहते हैं गार्डर, उर्दू में लिखा होता है गार्डर। तो ये क्या है? गर्डर। गर्डर जो सीलिंग बनाने के लिए जब हम एक होम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं गर्डर। फिर टी आयरन है, हम कहते हैं टी आर, द वर्ड इज़ टी आयरन। जैसे एंगल आयरन होता है, इस तरह के टी आयरन भी होता है, उसको हम ग्लारन कहते हैं। ये सारी की चीज़ें गलत उलाम है। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक हमारे अंदर एक क्वेस्ट टू नो नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला डियर स्टूडेंट्स। सो बेटर इज़ हर चीज़ को सीखें, उसकी तलफ़्फ़ुज़ सीखें, उसका सही इस्तेमाल सीखें। आप लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स। अगर हम गोल्ड को देखें या सिल्वर को देखें, गोल्ड सोना होता है, सिल्वर चांदी को कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी मटेरियल नाउन में आती हैं। अच्छा, वुड है आगे, लकड़ी। अब वुड की प्लास्टिक भी है, वुड भी है, आगे बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, पीवीसी है। अब वुड की क्या क्या चीज़ें बनी होती है? बोट है, कश्ती है, चेयर है, टेबल है, एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा बेशुमार चीज़ें वुड की बनी हुई हैं। और सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है? मटेरियल नाउन की। सिमिलरली सिल्वर, गोल्ड है, प्लास्टिक है, इसकी कितनी ज्वेलरी है, एंकलेट है, ब्रेसलेट है, इसको हम कहते हैं एंकलेट को सही प्रोनाउंस नहीं करते, ब्रेसलेट कहते हैं, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट है, एंकलेट है, और भी बड़ी चीज़ें हैं, पेंडेंट्स हैं हमारे, वो सारा कुछ किस में आता है? मटेरियल नाउन में आता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मटेरियल नाउन तक ये तो होती है इसके काइंड्स। आगे हमने नाउन्स को क्लासिफाई किया हुआ है। वी हैव क्लासिफाइड नाउन्स इनटू 2 कैटेगरीज। जो पहली कैटेगरी है वो है काउंटेबल नाउन। इसकी पहली क्लासिफिकेशन क्या है? काउंटेबल नाउन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? काउंटेबल नाउन। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन की एक किस्म है, नो वे, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। अब काउंटेबल नाउन होते क्या हैं? द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट और पीपल दैट वी काउंट। ये होता है चीज़ों के नाम है, ये लोगों के नाम हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। अब ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिसको आप गिन सकते हैं और जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। अगर आप देखें कितनी बड़ी यूनिवर्स आपके सामने है, आप सोचते नहीं है, देखते नहीं है कि हम देखें, एक्सप्लोर करें इसको, कायनात को एक्सप्लोर करें, किताबें पढ़ें, नॉलेज हासिल करें ताकि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल अल्लामा इकबाल के शाहीन की तरह, जैसे अल्लामा इकबाल कहता है ना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। कमन स्टूडेंट्स तभी डलेगी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। काउंटेबल नाउन मैं बता रहा था आपको कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक है, कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, चाहे लाखों ले आएँ, करोड़ों ले आएँ, आप बुक्स को काउंट करके वो मारेंगे। नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, जो कि बड़ा अच्छा मशगला है हमारा गिनना, उसको भी हम गिन सकते हैं। इस अगर के पेन है, पेन को भी देखें कितने डज़न में पेन ले लें इससे काट के। एप्पल है, एप्पल भी डज़न में बिकते हैं, कहीं जगह पे किलो भी बिकते हैं, ठीक है। यानी ये ऐसे नाउन की कैटेगरी है, ऐसे नाउन की क्लासिफिकेशन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जिनको हम द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं? स्टार्स को गिन सकते हैं। आपको अपना स्टार तो पता होगा, वैसे स्टार के पीछे नहीं भागना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। डोंट प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो भी ऐसा लिखता है ना कि आपका कैंसर है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी की सारी चीज़ें बकवास लिखी होती हैं। हम अपना फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये एक सर्वे होता है, इसलिए स्टार्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये नहीं आपके स्टार में लिखा होगा बाहर ना निकलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? गायब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात को है ना, तो इसके पीछे मत भागें। आप सब उनका फरमान है कि जो बंदा ऐसे करता है उसकी पता नहीं कितने सालों की इबादत ज़ाया हो जाती है। सो बेटर इज़ कि आप स्टार्स के पीछे मत भागें। अब देखिए, नंबर ऑफ़ स्टार्स गिन सकते हैं आप लोग? नहीं गिन सकते। अगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते।
इस तरह के मिल्क, उसके गिन सकते हैं मिल्क को? नहीं गिन सकते। इस तरह की और भी बड़ी चीज़ें हैं जो आप सोचिएगा कि कौन कौन से नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कौन से नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि इसकी कंटिन्यूएशन है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंटिन्यूएशन है। बिकॉज आज मैंने आपको सिर्फ नाउन की डिटेल बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एडजेक्टिव की डिटेल बताऊंगा और उसके साथ किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जैसे कि एडवर्ब है या वर्ब है, या उसकी डिटेल बताऊंगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। सो बेटर इज़ टू सब्सक्राइब our channel Skills Orbit on the platform of Bhatti International Public School. Thank you students. Assalamu alaikum.